यार, जिंदगी एकदम उलझन सी हो गई थी। हर दिन एक नई चुनौती, हर रात एक नई बेचैनी। ऐसा लगता था जैसे मैं खुद से ही दूर होता जा रहा हूं। रोज चेहरे पे हंसी तो दिखानी पड़ती थी, पर दिल रो रहा था। हंसी के पीछे छुपी उदासी को कोई समझ नहीं पाता था। हर मुस्कान के पीछे एक अनकहा दर्द छुपा था। पापा से मेरा झगड़ा हुए पूरे हफ्ते हो गए थे। हर बार जब उनसे बात करने की कोशिश करता तो बस तकरार ही होती। ऐसा लगता था जैसे हम दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है। उनसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था मैं, पर इस बार गुस्सा इतना था कि खुद पर काबू नहीं रख पाया। उनकी आंखों में निराशा देखकर दिल टूट जाता था। बचपन से ही पापा मेरे साथ थे, उनकी हर बात मानता था, पर इस बार कुछ अलग ही था। शायद मैं बड़ा हो रहा था, या शायद हमारे रिश्ते में कुछ बदल रहा था। पर एक बात तो तय थी, इस अनकहे दर्द को समझना आसान नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। घर में एक अजीब सा माहौल था। मां की आंखों में पानी देखता तो दिल और भी भारी हो जाता। एक दिन मां ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, प्यार से देखभाल करनी चाहिए वरना टूट जाते हैं। अगले दिन पापा को ऑफिस जाते देखा तो हिम्मत करके पास गया। मन में कई सवाल थे। क्या पापा मुझसे बात करेंगे? क्या वो मुझसे नाराज होंगे? लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और उनके पास गया। पापा, बस इतना ही कह पाया। मेरे होंठ कांप रहे थे, दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मेरी आवाज भी अटक रही थी, गला रुंध रहा था। गैप टूज। ऐसा लग रहा था जैसे शब्द मेरे गले में फंस गए हों। हां बेटा, कहो, पापा ने बहुत प्यार से कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी जो मेरे दिल को छू गई। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस वही प्यार। उनकी मुस्कान ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी। पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहूं। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। आंखों से आंसू बहने लगे। मैं खुद को रोक नहीं पाया। पापा ने मुझे गले लगा लिया। उनके गले लगते ही मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। उस गले लगने में एक अलग ही सुकून था, जैसे सारी परेशानियां खत्म हो गई हों, जैसे सालों का बोझ हट गया हो। मुझे लगा कि अब मैं फिर से जी सकता हूं, बिना किसी डर के। शरीर की भाषा, एक ऐसी भाषा जो बिना बोले सब बोल देती है। यह एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझ सकता है, चाहे वह किसी भी भाषा में बात करता हो। जब मैं पापा से माफी मांगने गया था तो ध्यान दिया कि मेरे हाथ कांप रहे थे। यह मेरे अंदर की बेचैनी और डर को दर्शा रहा था। मेरी आवाज भी कांप रही थी। मेरे शब्दों से ज्यादा मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरे मन की स्थिति को बयां कर रही थी। ये सब मेरी घबराहट और पछतावे को दिखा रहे थे। मेरे चेहरे के भाव, मेरी आंखों की नमी, सब कुछ मेरे दिल की सच्चाई को उजागर कर रहे थे। पापा ने जब मुझे गले लगाया तो उनके चेहरे पर एक अलग सी राहत थी। वह गले लगाना एक मौन संवाद था जिसमें शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। उनकी आंखों में प्यार और क्षमा साफ दिख रही थी। उनकी आंखों की चमक ने मेरे दिल को सुकून दिया। शरीर की भाषा कभी झूठ नहीं बोलती। यह हमारे अंदर की सच्चाई को बिना किसी शब्द के प्रकट कर देती है। यह हमारे दिल की बात कह देती है। यह एक ऐसी भाषा है जो दिल से दिल तक पहुंचती है और सच्चे भावनाओं को उजागर करती है। फिर एक दिन कुछ हफ्ते बाद पापा ने बताया कि जिस दिन हमारा झगड़ा हुआ था उस दिन ऑफिस में उनकी एक बहुत बड़ी डील कैंसिल हो गई थी। वे पहले से ही परेशान थे। यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपनी नासमझी पर बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं ये चीज अपनी का थी। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उस दिन मैंने सीखा कि माफी मांगने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। सामने वाले के दिल को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शरीर की भाषा बहुत कुछ कहती है। इसे समझकर हम अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।